नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को देखे थे। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण 9 चैप्टर 1 समुच्चय का। बच्चों, है ना, क्या उदाहरण 9 क्या कर रहा है देखिएगा जरा, है ना। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। क्या विचार देखिए। अब यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, फाई है, कुछ यहाँ पे समुच्चय है ना दिया हुआ है। तो फाई है, ए आपको दिया है 1 3। बी समुच्चय है जिसमें कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 5 है, 9 है। सी समुच्चय है जिसमें कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। ठीक है, चलिए। तो प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच, प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको भरना है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको बताना है। इस पहला ही प्रश्न देखिए, पहला जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्न जो है यहाँ पे फाई है ना। फाई मतलब क्या, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। अब इसमें आपको बताना है कि इस रिक्त समुच्चय जब है तो ये बी, अब देखिए यहाँ पे फाई ये है और बी यहाँ पे ये है। तो बी में सॉरी बच्चों, बी यहाँ है ना, बी यहाँ है। और बी में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप देख सकते हैं बी में जो अवयव है वो आपको 1 है, 5 और 9 है। ठीक है, 1 है, 5 है और कितना है, 9 है। तो कह रहा क्या रिक्त समुच्चय है ना, क्या रिक्त समुच्चय बी में है, तो बिल्कुल है ना। यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे आप भरिए ये वाला, है ना, ये उपसमुच्चय है। क्या है, तो उपसमुच्चय। कैसे इसको लिख दिए, ये उपसमुच्चय कैसे होगा, तो क्योंकि आपको लिखना होगा, क्योंकि फाई जो होता है, फाई मीन्स रिक्त समुच्चय बच्चों, है ना। क्योंकि फाई रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का, है ना, सभी समुच्चयों का, फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, है ना, उपसमुच्चय होता है। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि फाई रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। अब दूसरा ही प्रश्न देख लीजिए। दूसरा जो प्रश्न आपका है, ए है और यहाँ खाली जगह दिला है, ये आपको बी है। अब बताना है कि ये इसके बीच में क्या रहेगा, रिक्त इसमें इसके बीच में ये चिन्ह आएगा या फिर ये चिन्ह आएगा, मतलब कि उपसमुच्चय है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब देखिए, ए जो है, ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 और 3 है। ठीक है, अच्छा, बी में कौन कौन से, तो 1 5 9 है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है, क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अगर ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में होगा तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय है, उपसमुच्चय है। और ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला चिन्ह आपको भर देना है ना। तो अब हम कैसे जांच करेंगे, तो देखना होगा क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है, एक इसमें, इसमें 1 है। अच्छा, इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, तो नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये आपको उपसमुच्चय नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको यहाँ पे काट दीजिए और लिखना होगा क्यों, तो क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है ना, बी में नहीं है। ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, और ये है ना, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। चलिए तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 3 को, है ना। अच्छा, ए जो दिया है, ए है, तो ए आपका, ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 है। अच्छा, सी में कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। ठीक है, चलिए। तो क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में है, क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में है, देखिए 1 इसमें है, क्या इसमें 1 है, तो बिल्कुल है। इसमें 3 है, क्या उसमें 3 है, तो बिल्कुल है। मतलब ये हुआ कि ए का जो अवयव जो है ना, वही वाला अवयव क्या है, तो सी में भी है। तो मतलब उपसमुच्चय है ना। यहाँ पे भर दीजिए कि ए उपसमुच्चय
सी होगा। क्यों? तो क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में स्थित है, बी में स्थित है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए। अब चौथा क्या है, ये बी है, अभी क्या है, सी है। तो फिर वही देखेंगे कि बी का प्रत्येक अवयव सी में है या नहीं है। अगर होगा, बी का प्रत्येक अवयव अगर सी में होगा तो उप समुच्चय होगा, और बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं होगा तो उप समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए बी में कौन कौन से अवयव हैं, बी में जो अवयव है वो 1 है, 5 और 9 है। ठीक है, चलिए और सी का जो अवयव है कौन कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। तो देखिए जो जो 1, 5, 9 अगर इसमें है, अगर होगा तो उप समुच्चय है, अगर नहीं होगा तो उप समुच्चय नहीं होगा, है ना। इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 5 है, अच्छा इसमें भी 5 है, इसमें 9 है और इसमें भी क्या 9 है। कहने का मतलब ये हुआ कि बी का जो जो अवयव है ना वही अवयव सी में भी है। तो जब ऐसा संभव है, जब है तो लिख दीजिए कि बी उप समुच्चय सी, और कारण देना है तो लिख दीजिए क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव है ना, बी का प्रत्येक अवयव सी में किसमें, सी में स्थित है, सी में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों यह था आपका उदाहरण 9। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 10 की ओर चलते हैं, है ना। तो देखते हैं उदाहरण 10 को, है ना। क्या है उदाहरण 10 मेरा, देखिएगा, है ना। मान लीजिए कि ए जो समुच्चय है, ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं, तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है, चलिए बी समुच्चय जो है इसमें कौन कौन से अवयव हैं, तो ए बी सी डी। क्या ए बी का एक उप समुच्चय है, नहीं, तो क्यों नहीं, है ना। चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको यहां से हल निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे ए ई आई ओ और यू दिया है, ए दिया है, और बी जो दिया है, बी में कौन कौन से अवयव हैं बच्चों, तो ए है, बी है, सी है और आपका डी है ना। चलिए वही आपको पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है, क्या ए जो है इसका उपसमुच्चय है। तो अब उपसमुच्चय की बात है तो आपको पता ही है ना कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होनी चाहिए। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में रहेगा तो उपसमुच्चय है, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं रहेगा तो यह उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं। ए है, इसमें ए है, अच्छा इसमें ई है, इसमें ई नहीं है ना, तो बस पता चल गया। आई भी नहीं है, ओ है, ओ भी नहीं है, यू है तो यू भी नहीं, मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पूछ रहा था क्या ए बी का उप समुच्चय है, तो लिखेंगे ए बी का उप समुच्चय, है ना। ए बी का उप समुच्चय नहीं है। अच्छा क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। ठीक है, इसको आप संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है ना, ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, तो बी का। तो बच्चों ये था आपका उदाहरण 10, और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश SBP के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।